नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे ककुदमी के बारे में। हिंदू साहित्य में वर्णित एक राजा है। ककुदमी को कुशस्थली का राजा बताया गया है। वह रेवत के पुत्र है और देवता बलराम की पत्नी रेवती के पिता है। महाभारत, हरिवंश और देवी भागवत और भागवत पुराण जैसे कई ग्रंथों में उनका विवरण दिया गया है। अगर दंत कथा के बारे में बात की जाए तो भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ककुदमी की पुत्री रेवती इतनी सुंदर और निपुण थी कि जब वह विवाह योग्य आयु में हुई तो उसने अपने योग्य कोई पुरुष नहीं मिला। इसलिए वह अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर के बारे में ब्रह्मा से सलाह लेने सत्यलोक गए। जब दोनों पहुँचे ब्रह्मा गंधर्व हा हा और वो का संगीत प्रदर्शन सुन रहे थे। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन समाप्त होने पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। तब काकुदमी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और अपने उम्मीदवारों की सूची पेश की, अपना अनुरोध किया। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए राजा को समझाया कि जब वे उनके राज्य में गायकों को सुन रहे थे तब पृथ्वी पर कई युग बीत गए थे। उन्होंने कहा कि मन्वंतर का 28वां युग अभी उन पर है। राजा ककुदमी यह समाचार सुनकर आश्चर्य से अभिभूत हो गए। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि पालनकर्ता देवता विष्णु वर्तमान में कृष्ण और बलराम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने रेवती के लिए योग्य पति के रूप में बलराम की सिफारिश की। इसके बाद ककुदमी और रेवती पृथ्वी पर लौट आए, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले ही छोड़ा हुआ माना। वे वहाँ हुए परिवर्तनों से स्तब्ध थे। न केवल परिदृश्य और पर्यावरण बदल गया, बल्कि बीच के 27 युगों में मानव जाति अपने समय समय की तुलना में विकास के निचले स्तर पर थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि उन्होंने पाया कि मनुष्य की जाति कद में कमज़ोर, शक्ति में कमी और बुद्धि में कमज़ोर हो गई। उनके कुशस्थली शहर को अब द्वारका कहा जाता था। दोनों ने बलराम को पाया और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि अपनी दुल्हन को अपने से लंबा पाकर बलराम ने अपने हल से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह उस उम्र के मनुष्य के औसत आकार की हो गई। अपनी बेटी की शादी के बाद ककुदमी ने अपने पिता के कर्तव्यों को पूरा माना। ब्रह्मा ने उनसे मुलाकात के दौरान जो सलाह दी थी उसका पालन करते हुए वह ध्यान और तप में संलग्न होने के लिए उत्तर हिमालय बद्रीनाथ वह स्थान जहाँ नर नारायण का निवास माना जाता है चले गए। देवी भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा के आदेशानुसार वे बद्रीनाथ में कठोर तपस्या में लीन हो गए। जब मृत्यु का समय आया तो नदी के तट पर नश्वर शरीर को त्याग दिया और देवताओं के लोग चले गए। अब अगर आपको ककुदमी या काकुदमी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।